हेलो गाइस, कैसे हो। केमिस्ट्री इनसाइड चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अपन कॉन्सेप्ट बूस्टर और रैंक बूस्टर की बात करने जा रहे थे। उसके अंदर अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लिया था और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व किया था और बिल्कुल उस सटीक टेक्निक के साथ सोल्व किया था कि अपना वहाँ पर आंसर गलत नहीं हो। कि होता क्या है, जनरली अपन रैंडमली सोल्व करते हैं और अपना आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, और आज अपन बात करने जाएंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। और उसका जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं और ये पूछा है कि कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपन। वो कॉन्सेप्ट ये है, मेरे यहाँ पर जो आज का कॉन्सेप्ट है वो ये रहेगा कि डॉग को डीओ लगाओ। क्या लगाना है? डॉग को डीओ। कैसे डॉग को डीओ लगाना वो देखो आप एक बार। ये DOG और ये DEO। यहां D का मतलब है डबल बॉन्ड, O का मतलब है यहां पे ऑड नंबर में हो डबल बॉन्ड, और G का मतलब है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर भी D का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड है। E का मतलब इवन नंबर की बात करेंगे और O का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। अब ये आ रही है कि इसमें ये डबल बॉन्ड है कौन से। तो ये डबल बॉन्ड जो इस कॉन्सेप्ट के लिए डबल बॉन्ड है वो है अपने इस टाइप के डबल बॉन्ड, जिसको आप बोलते हैं कुमुलेटेड डबल बॉन्ड्स, कुमुलेटेड एल्किन्स। मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, बस उसी के अगर केसेस में कुछ आता है तो अपन इस टेक्निक को यूज करेंगे। अगर यहां पर ओड नंबर में आए तो अपन ये कह सकते हैं उस केस में कि जियोमेट्रिकल शो कर सकता है। कुछ और कंडीशंस भी है, वो भी अपन देख रहे हैं। और इवन नंबर में आए तो अपन ये कहेंगे कि ऑप्टिकल शो कर सकता है। अब बात ये आ गई यहाँ पे कि अगर ओड नंबर में आ रहे हैं तो वो जियोमेट्रिकल के केस में आ जाएगा, इवन नंबर में आ रहा है तो ऑप्टिकल के केस में आ जाएगा। समझ में ये बात बहुत बढ़िया से। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है अपना, वो देखते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू DOG एंड DEO, मैं कहूं कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहां पर लिखा मैंने H और Cl, और यहां पर लिखा मैंने H और Cl। सबसे पहले जब भी ये कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स बोलते हैं, उसी के लिए टेक्निक अपन यूज में ले रहे हैं। हाँ, इससे और भी अच्छे अच्छे अपन आगे जियोमेट्रिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं या देखने वाले हैं, क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड दे रखे हैं वो है कितने। तो 1 2 एंड 3, मतलब ऑड नंबर में है कि इवन में है? ऑड में है। तो ऑड में है तो एक चीज क्लियर होगी कि ये ऑप्टिकल तो शो नहीं करेगा। क्यों? ऑप्टिकल के लिए कितनी होनी चाहिए? इवन नंबर में होनी चाहिए। ये ऑप्टिकल, आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल दो कि ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। पढ़ेंगे अपन आगे क्यों नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा। एक्चुअल में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए अपन बोल सकते हैं। समझ में आई बात? आगे सुनिएगा। दूसरा केस की कंडीशन है कि जिससे अपन को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवाना है वो ये है कि इस कार्बन को देखिएगा आप, ये sp2 कार्बन पे यहाँ जो ग्रुप अटैच्ड है ये डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। और इधर भी जो है वो भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट। दोनों साइड में, दोनों sp2 कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, ये H और ये H है, ये इसकी बात नहीं कर रहे अपन। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इस H और Cl की बात कर रहे हैं, या जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसकी बात कर रहे हैं। इस कार्बन के केस में दोनों की बात कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंट है इस केस में, अगर इधर डिफरेंट है, अगर इधर सेम होगा तो भी फिर वो जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा। एक कंडीशन तो ये आ गई, दूसरी कंडीशन ये आ गई। क्या दोनों फुलफिल हो रही है? बिल्कुल फुलफिल हो रही है। तो आप ये कहोगे कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या इसके और क्या एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात ये कर रहे हैं अपन यहां पे कि जो आपको यहां पर C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं देखो एक बार बना देता हूं, फिर आपको बताता हूं क्या किया है। ये H और ये Cl, और ये H और ये Cl। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, 2 रस्सियां मानो, इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को दोनों को बराबर बराबर खींचो। जैसे मैंने खींच के एक कार्बन और लिख दिया है। एक कॉन्सेप्ट है जो समझा रहे हैं अपन ट्रिक की फॉर्म में। ऐसे मैंने इसको ऐसा किया और इसको भी ऐसा किया।
ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरीके से स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर अगर ये जियोमेट्रिकल शो कर रहा है तो मैं कहूंगा कि ये भी जियोमेट्रिकल शो कर रहा है। क्लियर हुई बात। अब आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि C डबल बॉन्ड C, इस एक को आपने रिंग बना दी, फिर डबल बॉन्ड लगा दिया वापिस, फिर H और Cl लिख दिया, और इधर भी आपने क्या लिख दिया, H और Cl। ऐसा भी कर सकते हो आप, जैसी आपकी मर्जी हो। अगर बीच वाले को मेरे को खोलना है तो बीच वाले को मैंने खोल लिया, बाकी को छोड़ दिया, या फिर मैंने इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ बराबर बराबर, और फिर इसको छोड़ देता हूँ, तो भी वो जियोमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरीके की अगर क्वेश्चंस दे रखे हो तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं कि ये जियोमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा। आते हैं अपन क्वेश्चन पे, समझ में आई आपको अच्छे से क्या कहने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चेक कर लेते हैं कितने बॉन्ड है बताओ, 2 इवन में है, मतलब ये शो नहीं करेगा, बस सीधे ही काट दो ना, कहीं को दिमाग लगाते हो। इसको देखो 1 2 3, हाँ ओड में है। इस कार्बन को चेक करो, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन को चेक करो, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल शो करेगा। इसको खोल के देख लो, इसको खोला तो ये बना, इसको खोला तो ये बना, बात 2 है, ये शो नहीं करेगा। इसमें 1 2 3 बिल्कुल यहाँ से तो ठीक है, लेकिन बताओ यहाँ पर 2 ग्रुप क्या है, सेम है, मतलब ये भी शो नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात को ध्यान में रखकर अपना आंसर आ गया। समझ में आई बात। देखो आगे, देखो बात करते हैं क्वेश्चन की। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर गिवन कंपाउंड्स। क्वेश्चन दे रखा है एक इस तरीके का कि यहाँ पर आपको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो मॉलिक्यूल पहले तो ये देखो कि इसके अंदर कितने ऐसे बॉन्ड है जो शो कर रहे हैं 1 और 2, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 2, जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, 2 बॉन्ड ऐसे हैं। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते 2 की पावर n, और अगर ये सिमेट्रिकल है तो अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, क्योंकि ये इवन नंबर में है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। अगर ये ओड होता तो क्या होता, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। ये आपको याद रखना होता है। तो अभी ये फॉर्मूला से ही बात करें तो कर सकते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2-1। तो यहाँ से हो गया 2 की पावर 1 और ये हो गया 2 की पावर 0। आंसर कितना गया 3, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा कि टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल कितने बनेंगे 3 बनेंगे। इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। किस तरीके से डायरेक्ट देख सकते हैं, देखो आप मुझे बताओ कि इधर से नंबरिंग करो आईपीएससी की, इधर से करो, दोनों साइड से एक जैसी नंबरिंग है। तो देखो मैं ये कहूँ कि ये वाला बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, वो है ई, तो दूसरा वाला क्या हो सकता है ई। ये वाला जेड है तो ये वाला क्या हो सकता है जेड। अगर बताओ इधर का ई हो और इधर का जेड हो तो भी बन सकता है। लेकिन मुझे इतना बताओ, अगर मैं इसको जेड और ई लिखूं तो नंबरिंग अपन जेड की साइड से करते हैं, तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा। जब इधर से ऐसे लिखूंगा तो मैं नंबरिंग किधर से करूंगा, मैं इधर से करूंगा। तो ये वाला दोनों तो क्या हो गए, सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया 1 2 एंड 3, इन दोनों में से एक ले लेंगे कोई सा भी। वैसे भी इसको देख सकते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें फॉर्मूले यूज में नहीं ले सकते अपन, और उसको अपने को दिमाग से सोल्व करना होता है। और जहां पर दिमाग की बात आती है इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन अच्छी होती है। कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखो देखते हैं अपन। जैसे मैं ये कहूं कि मान लो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है वो सुनो। आपको पता है कि वेज डेज की बात करेंगे अपन, किसकी करेंगे, वेज डेज की बात करेंगे। वेज डेज का मतलब मैं ये कह दूं बेटा कि ये आपका वेज है और ये आपका डेज है। मैं वेज को यहाँ पॉजिटिव मान रहा हूँ, डेज को यहाँ पे नेगेटिव मान रहा हूँ। जब भी ऐसे साइकिल वाले क्वेश्चन आए और सिमेट्रिकल हो तो मैं तरीका बता रहा हूँ, उसे सोल्व कर लेना, फटाफट हो जाएगा। बस वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन को एग्जाम में वेज डेज लगाने में तो भी टाइम लगता है। अपन फास्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 अपन इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सब जगह पॉजिटिव लगाया, मतलब सब जगह क्या कर दिया, वेज बना दिया। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा, सब जगह वेज लगा दो, एक फोटो तो ये बन गई। दूसरी क्या हो सकती है, मैंने एक को नेगेटिव रख लिया और बाकी सबको पॉजिटिव कर दिया।
बात क्लियर है, जियोमेट्रिकल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एक ये बन गया। अब तीसरा क्या बन सकता है इसमें, अच्छा एक बात, तो इस नेगेटिव को मैं यहाँ लगा दूँ तो बात तो एक ही है घुमा फिरा करके, क्योंकि इसका जो जिसके साथ में जैसा है वैसा का वैसे ही रहने वाला है। अब क्या हो सकता है, 2 में मैं नेगेटिव लगा दूँ, 2 में पॉजिटिव कर दूँ, तो तीसरी फोटो बन सकती है। अब 2 के केस में देखो, एक के केस में देख लिया एक जैसा था, 2 के केस में कुछ चेंज हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव लगा दे और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव कर लें, तो बताओ अलग ही आया कि नहीं आया अपना। और कोई कंडीशन, 3 ले लेंगे, तो जब 3 की बात करेंगे, जैसे किसी के बच्चे के दिमाग में होती है सर 3 नेगेटिव ले लो आप, तो ले लिया साहब 3 नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि इस 3 नेगेटिव और इस 3 पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना सा है, ये ऐसे है मान लो, आपको जो ये क्या दिख रहा है वेज में, मुझे क्या दिख रहा है डैश में, तो इस फोटो को आप पीछे से जाके देखोगे तो ऐसे तो दिखेगी। तो ये दोनों फोटो एक जैसी है, जियोमेट्रिकल में कोई चेंजेस नहीं है। तो यहां पर इसके कितने आइसोमर बन गए आपके, 4 आइसोमर्स बन गए ये वाले। बस करना क्या है, मैंने पॉजिटिव को क्या बनाया यहाँ पे वेज और नेगेटिव को डैश बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि कितना फास्ट अपन कर सकते हैं। आपको ऐसा दे दें और जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उससे और ज़्यादा फास्ट होगा। ये दे दिया, वो CH3 लगा दिया, सारी की सारी क्या लगा दिए, CH3 और CH3। क्लियर है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, तो देखो इधर एक काम करें, इसको सोल्व करने के लिए जैसे मैंने 4 के लिए 4 बनाया था, तो इसके लिए कितने बना सकते हैं, 6, तो इस तरीके से बना लूं मैं। एक बार रेंडमली बना लेते हैं कि जितने बनते हैं, मैं और बना लूँ इधर 1-2, बाकी और देख लेंगे और बना लेंगे। अब देखो सुनो, करना क्या है, पॉजिटिव लगाना है, तो एक बार सब जगह ध्यान से सुनना अच्छे से, मजा आएगा। एक बार सब जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वेज जो अपने मान के चल रहे हैं। अब एक नेगेटिव ले लिया, बाकी सारे पॉजिटिव ले लिए। एक को मैं यहां रखूंगा तो वही कंडीशन आएगी, सेम ही है क्योंकि एक जैसा है सारा का सारा। अब मैंने 2 जगह नेगेटिव ले लिए, बाकी सब जगह क्या लगा दिया, पॉजिटिव। अब बताओ क्या हो सकता है, ये क्या है, 1 2 है। अब बताओ ये एक नेगेटिव यहां पे, दूसरा नेगेटिव मैं यहां लिख दूं, बाकी सब जगह पॉजिटिव लगा दूं, तो ये क्या बन गया अपना, 1 3 बन गया। ये 1 2 है, अलग डिफरेंट बनाना, ये दोनों अलग अलग है। अब ऐसा हो जाए कि एक नेगेटिव यहां, एक नेगेटिव यहां, बाकी सब जगह पॉजिटिव है। ये क्या बन गया आपका 1 4, ये डिफरेंट बना। अच्छा 2 के केस में, 2 नेगेटिव के केस में बात करें तो 2 नेगेटिव यहां आ गए, 2 नेगेटिव यहां आ गए, 2 नेगेटिव आ गए। अब वापस यहां लेके आओगे, अगर मान लो आप यहां नेगेटिव लेके आते हो यहां और यहां, तो ये वाला बन जाएगा सेम ही। और यहां लेके आते हो, एक तो है, एक यहां पॉजिटिव से रखते हो तो ये वाला बन जाएगा। तो मतलब नहीं होगा ऐसा। और क्या बन सकता है, बिल्कुल और भी केस हो सकते हैं। इसका मतलब इसके क्या क्या केस हो सकते हैं, देखो आप एक बार। देखो और बना लेते हैं, जितने काम आएंगे आ जाएंगे, बाकी काट देंगे। 2 के केस, 3 की बात करें, 1 2 3, 3 नेगेटिव लगा लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या बन गया ये 1 2 3। 1 2 3 अपन ने किस पे रख लिया, तो मैं ये मान लूँ 1 2 3 किस पे रख लिया अपने, किस पे रख लिए, डैश पे कि वेज पे, ये वेज पे, ये डैश पे है, ठीक है। अब मैंने इनको क्या किया, 2 को तो ऐसे ही रखा, क्या किया, 2 को तो ऐसे रखा, ये नेगेटिव नेगेटिव, एक को मैंने यहाँ भेज दिया। देखो ये 1 2 3 है, ये मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ 1 2 4, वो तो अलग हुआ कि नहीं हुआ, बाकी ये 3 ये पॉजिटिव वाले हो गए। अब और क्या हो सकता है, 1 2 4 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब क्या हो सकता है, 1 मतलब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया 1 3 5, 1 3 4, 1 2 3, 1 2 4 और 1 3 5। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर मान लो मैं यहाँ नेगेटिव लगाता हूँ तो यही कंडीशन बन जाएगी। क्लियर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या वेज डैश है, हाँ बना सकते हो। जैसे आपको बनाना है, मान लो आपको कोई एक स्ट्रक्चर बनानी है, ये वाली स्ट्रक्चर ही बनानी है, चलो इसी की बात कर लेते हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर लो साहब,
मैं 1 इसको मान लेता हूँ, 2 इसको मान लेता हूँ, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, ये चीज़ है। तो देखो 1 के केस की बात करें तो क्या है, 1 में ये डेज पे है, फिर 2 में डेज पे हैं, ये वाली स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर 3 में डेज पे हैं, यहाँ पे वेज में है, एक स्ट्रक्चर ये बन गई। ऐसे सारी स्ट्रक्चर बना लेना। और कोई पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है क्या? नहीं। अगर कोई ये कहे कि सर 4 कर लें, तो आप मुझे बताओ 4 करोगे नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव करोगे तो 2 पॉजिटिव, तो इसको मैं पीछे से देखूंगा तो 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव तो दिखने वाले हैं। तो वही कंडीशन आई, वैसी की वैसी दिख रहा है, मतलब मेरा करने का मतलब। तो टोटल कितनी बन गई? 3, 6 और 2 8। तो आपसे कोई ये पूछे कि इसकी कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है, तो बताओ इसके 8 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है कि नहीं है। बस छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप कॉन्सेप्ट बनाते चलो, आगे बढ़ते चलो। अब 5 के केस में आए तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो एग्जाम आपके पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहें और पढ़ते रहें और वीडियो को पूरा देखा करें आप लोग। मेरा ये है कि कई बार क्या होता है, इसे बच्चे देखते हैं कि ये चीज़ तो मेरे को आ रही है, चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं। नहीं, क्या पता कौन सी चीज़ ऐसी हो बीच में जो आपकी काम की हो या आपको नहीं आ रही हो और वही चीज़ आपके एग्जाम में आ जाए। क्योंकि एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नंबर किसी का है, हो सकता है उसके कम आ गया हो, रैंक पे उस पर हो, मतलब कट ऑफ पे ही हो, कम आ गया तो सिलेक्शन नहीं हुआ, एक ज़्यादा आ गया तो सिलेक्शन हो गया। तो बड़े इंपॉर्टेंट। और अपन ज़्यादा बड़े वीडियो बना नहीं रहे, वैसे भी 15-15, 20-20 मिनट के बना रहे हैं, ताकि आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहे कि जब भी आपको टाइम मिले, इधर उधर बैठे हो, कहीं हो, खाना खाने के बाद में भी देख लिया, तो आपका 20 मिनट में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाएगी और अच्छी अच्छी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।